हम स्टार्ट कर चुके हैं बीएससी एडीपी फोर्थ ईयर की मैथमेटिकल मेथड्स। तो उसका पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्ड लेक्चर उसका हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट नोट, ये आपने अपने जहन में रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में a b लिख सकते हैं, a, b लिख सकते हैं। a यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको हम लिखते हैं रियल r e इंटू z, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a। और b हमारे पास क्या होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आइए हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b। और यहाँ पे a और b क्या है, दोनों ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर a क्या हो जाए, 0 के हो जाए। अगर यहाँ पे जो a है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो a को 0 करेंगे तो बाकी बचेगा 0 प्लस आयोटा b, इसको हम आयोटा b लिख सकते हैं। और आयोटा b को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 0, b भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए, उस नंबर को बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। ओके, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाएगा तो यहाँ पे b 0 पुट करेंगे तो आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो a बचेगा, इसको बोलेंगे रियल पार्ट। यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 0a, 0b लिखा जा सकता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQs के लिहाज से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वो ये है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो है इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट रियल, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं हो सकता। देखिए कैसे, देखें यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें आप, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी ले लें आप, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे 2 और 0, 3 और 0 क्या है, 2 और 0, 5 और 0 क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। और आयोटा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हर एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अब हम देखते हैं कि मॉडुलस मोड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फर्स्ट कर लें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में a, b भी लिख सकते हैं। इसको हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे फर्ज कर लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है a, b। यहाँ पे पॉइंट हमें पता है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इसका पॉइंट बनेगा 0 0। बेसिकली मोड क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। उस पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। अब ये हम इसको डिफाइन भी करवा सकते हैं। देन मॉडुलस ऑफ z इज अ डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। हमारे पास ये पॉइंट है a इंटू a, b। अगर हम इस पर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगाते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, और ओवरऑल स्क्वायर रूट होता है। और डिस्टेंस, ये जो हमें डिस्टेंस है बेसिकली, ये हम इसको डिफाइन करवा चुके हैं कि ये डिस्टेंस है बेसिकली। तो इसको हम मोड को हम स्ट्रेट जो लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, z है, z का ले रहे हैं तो z यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसको मान लें पहला पॉइंट और इसको मान लें दूसरा पॉइंट, तो x2 माइनस x1, ये देखिए x2 माइनस x1, a माइनस 0 आ जाएगा, इस तरह b माइनस 0 आएगा, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ये बेसिकली है z मोड, इसे पढ़ेंगे z मोड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये बेसिकली है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अब आपने जहन में बिठा लेना है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएगा तो वहाँ पे हम पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर रूट। a और b का मतलब क्या है कि फर्ज करें हमारे पास कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा b वाला, b की जगह पर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे लेता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो देखें z मोड लूँगा तो a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, इसी तरह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और वो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा z मोड। ये बेसिकली z मोड आ जाएगा हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम पढ़ चुके हैं मॉडुलस, अब पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट। लेट कर लें z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, b a कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आता है? विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। अगर हम जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया था z से, और जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो उसको हम z बार से डिनोट करेंगे। फर्ज कर लें हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z a प्लस आयोटा b। इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका जो साइन है आयोटा b का साइन प्लस का था, तो किसका कर दिया हमने माइनस का। फर्ज करें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मैं अगर कॉन्जुगेट करूँ, इधर भी कॉन्जुगेट ले लूँगा बार और इधर भी हम बार कर देंगे, तो z बार इक्वल टू इसका हम जो है वो चेंज करेंगे साइन, तो 3 आयोटा बेसिकली ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्गन डायग्राम क्या होती है। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम उसकी जो फिगर बनती है, शक्ल बनती है, उसको हम आर्गन डायग्राम बोलते हैं। ये जो हमारे पास होता है, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई वाला एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। फर्ज कर लें हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है 2 3, ये 2x की वैल्यू है, 3y की वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा भी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट का, तो इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आर्गन डायग्राम है ये आपको, ये इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल प्लेन में हम लिखते थे, तो जब उसको हम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब यहाँ पे रियल एक्सिस होंगे, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होंगी, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ लिया। ये आपके पास प्लस भी हो सकता है, 2 + 3 आयोटा 2 3 लिख सकते हैं आप इसको, और ये नेगेटिव भी हो सकता है -3 4, जैसा कि मैं यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे x क्या है 3 है, और यहाँ पे 4 प्लस का है, और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, आर जो है वो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम यहाँ पे इसकी पोलर फॉर्म को देखें, पोलर फॉर्म में हमारे पास, जैसा कि हमारे पास जो हमारे पास दूसरी प्लेन होती है, जो प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं XY प्लेन में, तो उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जबकि पोलर फॉर्म में 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं, एक r होता है और एक थीटा होता है। थीटा और r क्या है बेसिकली देख लेते हैं हम। ये जो जिसको हमने मॉडुलस बोला था, बेसिकली वो होता है हमारे पास r, और थीटा क्या होता है, थीटा वो वाला एंगल है जो कि r बना रहा होता है विद रियल एक्सिस के साथ, और इस चीज़ को हम बोलते हैं पोल। यहाँ पे पोल होता है इस एक्सिस के, इस लाइन के साथ, इनिशियल लाइन के साथ, जिसे हमने रियल एक्सिस बोला है, उसके साथ जो ये r डायग्राम, ये जो एंगल बनाता है थीटा, इसको हम बोलते हैं बेसिकली पोलर एंगल। थीटा यहाँ पे पोलर एंगल होता है, और r यहाँ पे होता है रेडियस वेक्टर, जो कि उस पॉइंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हमने जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वहाँ पे बनाया है। अब ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। फर्ज कर लें हमारे पास z = x + आयोटा y है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x y लिख सकते हैं। b या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हमने कह दिया ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसकी जो एक्स वाई कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। यहाँ पे हमने ये जो है हमारे पास, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक रेडियस वेक्टर है जिसे हमने बोला मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r, और ये हमारे पास क्या है, वो वाला ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, अगर हम इसके कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये वाला कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट कहलाएगा, और ये वाला कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट कहलाएगा। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ओके, अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ जो हमारे पास ट्राइंगल की होती है, एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस ये बराबर होता है cos थीटा। बेस ओवर ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस बराबर आ जाएगा cos थीटा।
और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये बराबर होता है साइन थीटा के। अगर हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, आर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। तो बेसिकली ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट निकल आए जो कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के आपस में क्या है, रिलेशन है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब फर्ज कर लिया हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसके अंदर x और y की वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमने पहले निकालनी है x और y। x की जगह पर हमने लगा दिया r कोस थीटा और y की जगह लगा दिया हमने r साइन थीटा। इन दोनों में से r को ले लिया कॉमन, तो बचेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो चीज़ आई है बेसिकली हमने इसको बोला है इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मसला ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को निकाल लिया करेंगे अगर हमें दो चीज़ें पता हो, एक थीटा पता हो और एक हमारे पास क्या पता हो, आर पता हो। अब हम ये जानते हैं कि ये आर और थीटा कैसे आते हैं। इन आर और थीटा के लिए पहले हम जानते हैं कि आर कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड आर एंड थीटा। ये हमें पता है कि आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारे पास गिवन है। क्या करते हैं कि 1 और 2 को स्केयर लेके ऐड कर देते हैं। जब मैंने स्केयर लेकर इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कुछ यूँ आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। इन दोनों में से मैंने आर स्केयर को कॉमन लिया तो बचा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। और ये हमें पता है क्या है, ये आइडेंटिटी है जो कि किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्री का हमने आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो कॉमन सा फॉर्मूला है। यहाँ 1 पुट किया तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये बराबर आ गया जी आर स्केयर के। इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब बेसिकली मुझे आर चाहिए तो दोनों तरफ ले लिया हमने स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट कर दिया, इधर भी स्केयर रूट कर दिया, ये कैंसिल, तो ये आर ये आ गया। अब बेसिकली आर ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। लेकिन हमने पीछे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमने मॉडुलस पढ़ा था उसका भी फॉर्मूला यही आया था। तो हम फिर इस आर को बराबर लिख सकते हैं जी के, जी मोड के। तो मैंने क्या किया, इस जी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जब कॉन्जुगेट इसका लेंगे मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आएगा जो कि बिल्कुल सेम टू सेम ये है। इन दोनों के अगर हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड कंपेयर करें तो राइट और राइट बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब है लेफ्ट भी बराबर होंगी। आर और जी का जो मोड है वो क्या हो जाएंगे, बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आर जो है वो जी मोड के क्या होता है, बराबर होता है। और आर और जी मोड एक ही चीज़ें हैं, यानी कि डिस्टेंस होता है बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट, यानी कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाया होता है। आगे चले तो हमने थीटा आर हमने निकाल लिया, कैसे निकालना है वो हमने देख लिया, हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसी से निकाला हमने। अब हम देखते हैं थीटा कैसे आता है। हमारे पास दो रिलेशन है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको हमने 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। बेसिकली हमने थीटा निकालना है तो दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 4 को डिवाइड कर दिया 3 पे, आर साइन थीटा आर कोस थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये आर से क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन और कोस क्या हो जाएंगे, टेन इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ गया। अब बेसिकली हमने थीटा निकालना है तो थीटा इधर आके टेन क्या हो जाएगा, इनवर्स, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब ये जो थीटा निकला है ना, ये बेसिकली एंगल है, वो वाला एंगल जो कि आर बनाता है रियल एक्सिस के साथ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है कि थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ये हम लिख देते हैं ए आर जी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू थीटा। अगर ये आ गया हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी इक्वल टू थीटा, ये थीटा बेसिकली क्या है, आर्गुमेंट है। अगर ये थीटा या जिसे हमने आर्गुमेंट बोला है ये माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई करता हो, यानी कि माइनस पाई और पाई के दरमियान -180 से 180 के दरमियान लाई करता हो, तो फिर हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहाँ लाई करता है, माइनस पाई और पाई के दरमियान। या ये पूछा जा सकता है
कि ऐसा आर्गूमेंट जो कि माइनस पाई पाई के दरमियान रिलेट करता है, अलाई करता है, वो कौन सा कहलाता है? तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट वो कहलाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थीटा के लिए। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे पहला केस हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव हो, देन z जो रियल नंबर होगा x प्लस आयोटा y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x और y हमें पता है कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, आर्गूमेंट आ रहा है, तो फिर हम उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x ही आएगा। जैसे हमने पीछे आर्गूमेंट निकाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या ऑर्डर्ड पेयर है वो x लेस हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए, और y स्टिल क्या रहे? पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स इस शक्ल का होगा माइनस एक्स आयोटा वाई, क्योंकि इसमें x नेगेटिव हो जाएगा और जो y है वो स्टिल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या होगा? फिर हम आर्गूमेंट इस तरह लिखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी कि जो भी हमारा आर्गूमेंट आएगा उसको पाई में से क्या कर देंगे? माइनस, या हम इसको थीटा की जगह tan इनवर्स y ओवर x लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अब x को मोड में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। x नेगेटिव है तो जब हम मोड लगा देंगे तो हमें पता है जब मोड नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देता होता है? प्लस कर देता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? मोड यूज़ किया है। तो आर्गूमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा थीटा, तो हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x का मोड। ओके। थर्ड केस है इफ़ x लेस देन 0 y लेस देन 0, यानी कि दोनों चीज़ें क्या हो जाएं? नेगेटिव हो जाए। दोनों नेगेटिव होंगी तो क्वाड्रेंट हमारा आएगा थर्ड। थर्ड में होता है x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। आर्गूमेंट ऑफ z थीटा अगर इसमें आएगा तो हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा, और इसको हम लिखेंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। दोनों का मोड लेंगे। अब क्या लेंगे? दोनों का मोड यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो प्लस कर देगा, यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो इस मोड क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मोड। आखिरी केस डिस्कस करते हैं। आखिरी केस ये है कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस हो, y लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव हो, तो फिर क्या आएगा? जी एक्स इक्वल माइनस आयोटा वाई आएगा। तो आर्गूमेंट क्या आएगा? इसको हम जस्ट क्या करेंगे? जो भी हमारे पास थीटा आएगा उसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि हमारे पास थीटा हमने निकाला था tan इनवर्स y ओवर x, जस्ट इसे थीटा को क्या करेंगे? नेगेटिव कर देंगे। हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए माइनस tan इनवर्स y का मोड ओवर x। y का मोड क्यों लिखा है? अगेन यहाँ पे y नेगेटिव है तो y नेगेटिव की वजह से हम यहाँ पे इसको मोड लगाएंगे तो मोड की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ आती है कि अगर ये आ जाए हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लाई कर रहा हो या यहाँ पे जो है वो लाई कर रहा हो या यहाँ पे लाई कर रहा हो या यहाँ पे लाई कर रहा हो, तो फिर हम कैसे आर्गूमेंट निकालेंगे? तो अगर ये यहाँ पे एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, तो हम फिर क्वाड्रेंटल एंगल की मदद से इनको फाइंड करेंगे। यहाँ पे लाई करेगा तो पाई/2, यहाँ पे कोई एंगल, यहाँ पे आर्गूमेंट आएगा लाई करेगा थीटा, तो यहाँ पे हम आर्गूमेंट पाई निकालेंगे, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π निकालेंगे। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल, ये फिर हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वो फार्मूला था कि यहाँ पे जब इनके इस एक्सिस और इसके दरमियान आ जाए या इसके दरमियान आ जाए या इसके दरमियान या इसके दरमियान, तो ये हम क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएंगे तो हम इसको क्वाड्रेंटल यूज़ करेंगे, वो फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है 1.1 के जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको लगा के दिए थे लेक्चर नंबर 1 में, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।